यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। चंद्रापीड़ कथा उत्तरार्ध भाग के 32वें परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इस परिच्छेद में चंद्रापीड़ का उज्जैनी पहुंचकर नगरवासियों से अभिनंदित किए जाने, माता पिता एवं मंत्री सुखनास आदि से मिलने का वर्णन है। उषसि च उत्थाय, और उषः काल में प्रातः काल उत्थाय उठकर चंद्रापीड़ तस्य जरद्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम धनविसरैः पूरयित्वा, तस्य उस जरद्रविड़ धार्मिकस्य बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के मनोरथम मनोरथ को, उसके मन की इच्छा को धनविसरैः पूरयित्वा, धनराशि से अथवा धनदान द्वारा पूरयित्वा पूर्ण करके, रमणीयेषु प्रदेशेषु सुंदर प्रदेशों में कृतवसति निवास करते हुए, पड़ाव डालते हुए, ठहरते हुए, अल्पैरेव अहोभिः, अल्पैः एव अहोभिः, थोड़े ही दिनों में उज्जयिनीम आजगाम, उज्जयिनी आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षन् विवेश नगरीम, तत्र वहाँ उज्जयिनी में पौराणाम अर्थात नगरवासियों के, पूर्ववासियों के नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षन्, हजारों नमस्कारांजलियों को स्वीकार करता हुआ, भाव यह कि हजारों नगरवासी उससे हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। तो वहाँ उज्जयिनी में पौराणाम नगरवासियों के नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतीक्षन्, हजारों नमस्कारांजलियों को स्वीकार करता हुआ, विवेश नगरीम, नगरी में, राजधानी में, उज्जयिनी में प्रवेश किया। दृष्ट्वा च पितरम दूरादेव अवतीर्य वाजिनः मौलिना महीम अगच्छत्, और पितरम दृष्ट्वा, पिता तारापीठ को देखकर, दूरादेव वाजिनः अवतीर्य, दूर से ही घोड़े से उतरकर, मौलिना महीम अगच्छत्, सिर से महीम भूमि को प्राप्त किया, अर्थात पृथ्वी पर सिर का स्पर्श करके अपने पिता को प्रणाम किया। यह अतिशय आदर का सूचक है कि दूर से ही उसने अपने पिता को, तारापीठ को देखा और दूर से ही घोड़े पर से उतर करके और सिर को पृथ्वी में स्पर्श करा करके अपने पिता को प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेन एहि एहि इति आहूय, इसके बाद प्रसारित भुजेन, बाहों को फैलाए हुए तारापीठ के द्वारा, एहि एहि इत्याहूय, आओ आओ ऐसा बुला करके, पित्रा पिता तारापीठ के द्वारा, सुचिरम गाढ़म उपगूढ़ः, सुचिरम देर तक, गाढ़म उपगूढ़ः, दृढ़ता के साथ आलिंगित, दृढ़ता के साथ जिसका आलिंगन किया गया, ऐसा वह चंद्रापीठ, करे गृहीत्वा, हाथ में पकड़कर, बिलासवती भवनम अनियत राज्ञा, राजा तारापीठ के द्वारा बिलासवती के भवन में, रानी बिलासवती के भवन में अनियत लाया गया। तो दूर से ही देखकर चंद्रापीठ घोड़े से उतर गया और पृथ्वी का स्पर्श करते हुए पिता को प्रणाम किया। उसके पश्चात राजा तारापीठ ने बाहों को, भुजाओं को फैलाकर आओ आओ ऐसा बुलाते हुए देर तक
उसका दृढ़ता के साथ चंद्रापीठ का आलिंगन किया। फिर हाथ में उसे पकड़कर विलासवती के भवन में, रानी के भवन में राजा ले गए। तयापि तथैव प्रत्युद्गम्य, तयापि उसके द्वारा भी अर्थात रानी विलासवती के द्वारा भी, तथैव उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तारापीठ ने उसका अभिनंदन किया था, उसी प्रकार से प्रत्युद्गम्य, अगवानी करके, अभिनंदितागमनः, उसके आगमन का, चंद्रापीठ के आगमन का अभिनंदन किया। अभिनंदितम आगमनम यस्य असौ अभिनंदितागमनः, रानी के द्वारा भी उसी प्रकार से आगे बढ़कर जिसके आगमन का अभिनंदन किया गया, ऐसा वह चंद्रापीठ दिग्विजय संबद्धाभिरेव कथाभिः कंचित कालम स्थित्वा, दिग्विजय से संबंधित कथाओं के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही कंचित कालम स्थित्वा, कुछ काल तक, कुछ समय तक ठहर करके, शुकनाशम द्रष्टुम आयौ, वह चंद्रापीठ शुकनाश को देखने के लिए आया। तत्रापि, वहाँ पर भी, अमुनैव क्रमेण, उसी क्रम से, सुचिरम स्थित्वा, देर तक ठहर कर, तत्रापि वहाँ पर भी अर्थात मंत्री शुकनाश के यहाँ भी, अमुनैव क्रमेण, उसी क्रम से, जिस क्रम से अपने पिता माता से मिला था, उसी क्रम से, सुचिरम स्थित्वा, देर तक ठहर करके, निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनम, और वैशंपायन को स्कंधावार में ठहरा हुआ और कुशल बता करके, आलोक्य च मनोरमा, और मनोरमा देवी, वैशंपायन की माता मनोरमा से मिलकर, आगत्य आकर के, विलासवती भवने एवं, रानी विलासवती के भवन में ही, सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निर्वर्तयत्, सभी स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न किया। तो वहाँ मंत्री शुकनाश के यहाँ भी देर तक ठहरने के पश्चात उन्हें वैशंपायन के विषय में यह बताकर कि वैशंपायन स्कंधावार में ही, सैन्य शिविर में ही रुका हुआ है, कुशल से है। उसके पश्चात वैशंपायन की माता देवी मनोरमा से मिलकर, उनका दर्शन करके, आगत्य आकर विलासवती के भवन में ही, माता रानी विलासवती के ही भवन में सभी स्नान आदि दैनिक क्रियाओं को निर्वर्तयत, निपटाया, संपन्न किया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार होंगे। चंद्रापीडः जरद्रविड़धार्मिकस्य मनोरथम कैः अपूरयत्, उत्तर होगा चंद्रापीडः जरद्रविड़धार्मिकस्य मनोरथम धनविसरैः अपूरयत्। प्रश्न है चंद्रापीडः कुत्र आजगाम, उत्तर है चंद्रापीडः उज्जयिनीम आजगाम। प्रश्न है कः पौराणाम नमस्कारांजलिम प्रतिच्छन् विवेश नगरीम, उत्तर है चंद्रापीडः पौराणाम नमस्कारांजलिम प्रतिच्छन् विवेश नगरीम। प्रश्न है चंद्रापीडः कम द्रष्टुम आययौ, उत्तर है चंद्रापीडः शुकनाशम द्रष्टुम आययौ। प्रश्न है कः विलासवती भवने आगत्य सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निर्वर्तयत्, उत्तर है चंद्रापीडः विलासवती भवने आगत्य सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निर्वर्तयत्।